द एरा ऑफ फ्री एजेंट्स हैज ट्रूली बिगन इन फुटबॉल। चाहे एम्बापे देख लो, चाहे माने को देख लो, चाहे सला को देख लो, प्रॉब्ली आप गैवी को भी देख सकते हो, एंड देयर इज सम अदर ट्रांसफर न्यूज एज वेल। सेंटर बैक काफी हवाई न्यूज चल रही है मार्केट में, बैस्टोनी की बात चल रही है, डिलीट की एजेंट वैंडबीक एट वर्क ट्विटर पे छा रहा था, एंड प्रोबेबली आर आर्सेनल बॉय गनाब्री कुड बी हेडिंग बैक टू नॉर्थ लंदन। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। 5 फाइनल्स इन यूरोप एंड विनिंग ऑल ऑफ देम 5 फाइनल्स। ठीक है, सारे चैंपियंस लीग में नहीं थे, लोग कहेंगे बहुत जल्दी कहेंगे कि भाई 2 चैंपियंस लीग, 2 यूरोपा और 1 कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल, बट विनिंग इज व्हाट मैटर्स। एंड रोमा को पहली अपनी यूरोपियन ट्रॉफी जिताना is something which no manager has ever done and Mourinho ने अचीव किया है। तो let's take a moment to appreciate that, and especially मतलब आप कहते हो कि एक फॉलन कैरेक्टर जो डिसरिस्पेक्ट इतने जगह से खा रहा था, यूनाइटेड फैन से भी खा रहा था, बहुत रीजंस थे उसके, बट सीइंग हिम विन अगेन इज समथिंग एज अ फुटबॉल फैन विच यू लव टू सी। बट अब न्यूज पे आते हैं, और न्यूज ये है कि भाई सलाह एंड माने और फर्मिनो की तो मेंशन कर ही ना, बेचारा भाई बिल्कुल ही बैक रूम में चला गया, बिल्कुल कोई इसको फोकस ही नहीं देता है। All 3 of Liverpool's former front 3, अब जोटा और डियाज भी आ गए हैं, दे आर ऑल रनिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर। सलाह का तो भाई सबने ढिंडोरा पीटा हुआ है कि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, बट सलाह ने ये कह दिया है कि ही इज गोइंग टू बी स्टेइंग एट लिवरपूल फॉर नेक्स्ट सीजन। एंड रोमानो ने ये भी कहा है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी, दो वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, कि वो अगले सीजन एज अ फ्री एजेंट छोड़ के चले जाए, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट पे जो इनका एग्रीमेंट इज नॉट क्लोज एट ऑल, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अगले सीजन चले जाए। पर जहां तक माने की बात आती है, माने का इंटरव्यू जो हुआ था लिवरपूल की ट्रेनिंग में, दैट वाज अ लिटिल मोर रिवीलिंग, क्योंकि हमने ऐसे पहले इंटरव्यू बहुत बार देखे हैं, स्पेशली जैसे अब रोनाल्डो की बात करो तो रोनाल्डो का एक बार मुझे इंटरव्यू याद है, उसने चैंपियंस लीग फाइनल से पहले कहा था, बाद में भी कहा था कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, आई विल सी व्हाट हैपेंस अबाउट माय फ्यूचर वंस द फाइनल हैपेंस। तो सबसे बड़ा इससे इंडिकेशन ये है कि वो ही इज नॉट फुली सोल्ड ऑन स्टेइंग एट लिवरपूल, क्योंकि ऑब्वियसली सलाह को पूरा फोकस दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में। माने जिस हिसाब से सेकंड हाफ ऑफ द सीजन गया है, तो माने हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म सलाह, एंड उसका ही हैज ऑल द राइट टू से कि भाई मेरे को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मेरे को भी तुम प्रायोरिटी दो, मैंने एफकॉन जीत के आया हूँ, मैं प्रीमियर लीग में भी मैंने अपना फुल एफर्ट दिया, चैंपियंस लीग में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया, एंड अभी फाइनल बचा है, वॉट एवर परफॉर्मेंस दैट हैपेंस। तो माने को अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो ही हैज अ लॉट ऑफ शूटर्स, क्योंकि भाई उसकी डिमांड है। हमने पहले भी बायन की बात की थी कि बायन में लेवेंडोव्स्की छोड़ के जा रहा है एज थिंग्स लुक लाइक, तो माने कैन इजीली गो टू बायन। पीएसजी में भी इफ एम्बापे तो छोड़ के गया नहीं, बट पीएसजी कुड आल्सो यूज अ प्लेयर लाइक माने, बट उसकी नीड कितनी है वो बात है, बट ही हैज डिमांड। ये ऐसे पोजीशन नहीं है कि लिवरपूल उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी तो उसको फंसा रह जाएगा, उसको एज अ फ्री एजेंट जाना पड़ेगा, उसको आराम से कोई भी टीम साइन कर सकती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद माने, बट जैसे हमने वीडियो के शुरू में कहा था, फ्री एजेंट की जो पावर है इस समय वो बहुत बढ़ गई है, एंड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में क्लब्स अब बुली नहीं कर सकते प्लेयर को। माने टू पीएसजी की तो बात है, वेजेस की बात है, लेकिन अब प्लेयर ही कुड रिप्लेस एट पीएसजी कुड बी नेमार, क्योंकि नेमार और चेल्सी के लिंक्स आ रहे हैं मीडिया में, और लपोटा भैया ने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जरूरत से ज्यादा बोल दिया लपोटा ने मेरे ख्याल से वहां पे, कि आई विल टेक बैक नेमार इफ ही प्लेस फॉर फ्री एट बार्सिलोना, क्योंकि कोई प्लेयर अगर पीएसजी में खेल रहा है वो स्लेवरी कर, मतलब तो उस लाइन पे उसने बोला, तो मेरे ख्याल से यार जबरदस्ती आप मीडिया में आके जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए, थोड़ा रिस्पेक्ट मेंटेन करिए, आप क्लब प्रेसिडेंट है, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं करती। और ज्यादा अगर नेमार की बात करें तो नेमार की दोस्ती है एम्बापे से, लेकिन एम्बापे को शायद नेमार पसंद नहीं है, तो एम्बापे वांट्स नेमार आउट, लेकिन नेमार ने कहा है कि अभी तक डायरेक्टर साहब एम्बापे ने मुझे कुछ बताया नहीं है, इट्स वेरी ट्रू ऑन माय साइड कि मैं पीएसजी रुकना चाहता हूं, और किसी ने मुझसे बाहर जाने को कहा भी नहीं है। तो प्रॉब्ली देखो ये जो सागा है, नेमार हेडिंग आउट ऑफ पीएसजी, शूटर्स बहुत कम होंगे, एज, he has signed a new contract as well, तो PSG will demand some amount of money and obviously his wages। तो ये तीनों फैक्टर ना नेमार के इसमें है नहीं यहाँ पे, तो नेमार हेडिंग आउट ऑफ PSG गोइंग टू एनीवेयर एल्स बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और फ्रेंच प्रेसिडेंट एम्बापे ने ये भी कह दिया है कि भाई ही वांट्स चुआमेनी एट PSG। तो देखो रियल मैड्रिड एडवांस थोड़ी सी एज कम्पेयर टू PSG, रियल मैड्रिड नेगोशिएशंस पे काफी आगे है, लेकिन इफ PSG कम विद डर्टी मनी तो किसी भी प्लेयर का सर घूम सकता है, एंड जैसे एम्बापे को घूमा तो चुआमेनी को घूम ही सकता है। ही इज इन मोनाको, तो मोनाको से आप अगर देखो तो रियल मैड्रिड इज टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल, PSG एक बहुत अच्छा अपग्रेड है और आपको एक हेफ्टी पे चेक मिल सकता है भाई। तो क्या लगता है कि क्या चुआमेनी कुड लैंड अप एट मैड्रिड? एंड मैड्रिड फैंस का मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा इस पे, अगर एम्बापे के बाद चुआमेनी भी चुरा लेती है मैड्रिड आपके PSG आपके नाक के नीचे से, तो भाई ऑफिशियली रियल मैड्रिड विल बी ओन्ड बाय PSG। और यहाँ पे पूरी इंसिनुएटिंग कमेंट्स देने की उत्कर्ष कोई मौका नहीं छोड़ता है। बट मूविंग ऑन टू द रीजन व्हाई चुआमेनी कुड एक्चुअली मूव, ठीक है भाई पैसे की तो सबसे बड़ी बात है, बट एक रीजन है जो लोगों ने काफी इग्नोर किया, इज दैट लुइस कैंपोस, जो पहले मोनाको का डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल था बिफोर पॉल मिचेल,
जो अभी यूनाइटेड से भी लिंक हो रहा था, ही वाज डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल एट मोनाको, और अभी सबसे रिसेंटली वो लील में डायरेक्टर था। लील उसके ही कह सकते हो साइनिंग्स के बेनिफिट करके पिछले सीजन लीग उन टाइटल जीती भी थी। तो ही इज कमिंग टू पीएसजी रिप्लेसिंग लियोनार्डो, और ही वांट्स कि वो अपने साथ चुआमेनी को भी लेके आए मोनाको में, क्योंकि उसके अच्छे कनेक्शंस हैं, एंड बिकॉज पीएसजी में वो अच्छा प्रोजेक्ट एक्चुअली बिल्ड कर सकता है। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, बट एक चैनलाइज्ड स्पेंडिंग ऑफ मनी होता है जो पीएसजी आप कह रहे हो नहीं करती हमेशा। वो मिडफील्डर्स खरीद लिए तो मिडफील्डर्स ज्यादा खरीद लिए, कभी फॉरवर्ड ज्यादा खरीद लिए, तो उनको एक स्ट्रैटेजी दे सकता है, एंड दैट कैन एक्चुअली कन्विंस चुआमेनी टू कम। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा है कि आप यू आर स्टेइंग इन योर ओन कंट्री, प्लस आप एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड में हो, तो चैंपियंस लीग में यू हैव अ चांस टू कम्पीट। और ठीक है, हम लोग आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो कि भाई पीएसजी में जो मिडफील्डर्स है बहुत सारे हैं, दे हैव डैनियलो पेरेरा, एडिसा गाना, गेम, मार्को वेराटी, मिडफील्डर्स भरे पड़े हैं उनके पास। बट एक चुआमेनी की प्रोफाइल की मिडफील्डर की जरूरत कहीं ना कहीं दिखती है। जैसे हमने पोग्बा को पहले बोला था कि पोग्बा के लिए भी अच्छी डेस्टिनेशन है पीएसजी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई उस जैसे प्लेयर की नीड है। सेम चुआमेनी की भी आप नीड कह सकते हो, बिकॉज वेराटी जितना आप कह सकते हो, जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसकी बिना की जो कमी खलती है ना, ही कैन फोकस ऑन अटैकिंग फुटबॉल मोर। आप बाकी प्लेयर्स को भी देखो जो मिडफील्डर्स है, दे कैन ऑल्सो, पैराडाइस भी हो गया, तो दे कैन ऑल्सो फोकस ऑन बीइंग प्रोग्रेसिव मोर। और जो पीएसजी का जो स्टाइल है ऑफ फुटबॉल, जिसमें आप पूरी फ्रंट थ्री आप काउंटर अटैक खेलना पड़ता है आपको चैंपियंस लीग में, बिकॉज फ्रंट थ्री प्रेस नहीं करती, वो आप काफी हद तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो चुआमेनी जैसा प्लेयर लाके, क्योंकि आपके पास डिफेंसिव बॉडी एक और आ जाएगी। चुआमेनी डेफिनेटली एक फ्री एजेंट तो नहीं है, लेकिन एक प्लेयर जो कुड मूव ऑन अ फ्री नेक्स्ट समर और कुड मूव बैक टू आर्सेनल इज सर्ज ग्नैब्री। क्रिश्चियन फॉल्क ने भाई एक रिपोर्ट डाली थी कि आर्सेनल इज इंटरेस्टेड इन सर्ज ग्नैब्री, 2023 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, एंड एक ही बात है कि वी आर नॉट इन द चैंपियंस लीग, तो वो एक काफी मेजर फैक्टर। मैंने पहले ही कहा था, पहली वीडियो में कहा था, लाइव स्ट्रीम में कहा था कि वी नॉट बीइंग इन द चैंपियंस लीग मेजर हिट लगेगा हमारे ट्रांसफर्स पे, एंड उसका असर दिख रहा है। देखो ग्नैब्री इज एट बायर्न म्यूनिख, व्हाई वुड यू वांट टू कम टू आर्सेनल? देखो सेंटिमेंटल वैल्यू है उसके पास, बिल्कुल है, लेकिन आप एक चैंपियंस लीग क्लब में हो, आप टाइटल विनिंग क्लब में हो, अब यस आपको जो क्लब पसंद है वो आप आना चाहोगे, लेकिन दैट क्लब शुड बी एटलीस्ट कंपीटिंग एट द टॉप। हम लीग में तो चलो कंपीट कर रहे थे टॉप 4 के लिए, लेकिन वी डिड नॉट मेक इट टू टॉप 4, तो साइनिंग्स हमारी हिट होंगी ही होंगी वहां पे। एक और सागा जो बहुत लंबे समय से चल आ रही है, दैट इज द गैवी कॉन्ट्रैक्ट। आज फिर नए अपडेट आए हैं, तो यार देखो, अभी तो हर दिन कभी गैवी के कैंप से पॉजिटिव न्यूज आती है, फिर बार्सिलोना कैंप से पॉजिटिव न्यूज आती है। जो अभी न्यूज निकल के आई है कि गैवीज कैंप इज वेटिंग फॉर बार्सिलोनास प्रपोजल, और बार्सा की तरफ से प्रपोजल नहीं गया, गैवी का इंतजार कर रहा है कि भैया आओ हम साइन कर देंगे। तो ये बात अच्छी है कि चलो हम एक म्यूचुअल ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम दोनों पार्टी एग्री कर रही हैं, मैटर ऑफ टाइम है। लेकिन ये बात है ना, जितनी ज्यादा डीले होगा उतना ज्यादा भाई बार्सा फैंस को एंग्जाइटी होगी। वैसे ही हिज रिलीज क्लॉज इज ओनली 50 मिलियन राइट नाउ, बट आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ही इज नॉट गोना लीव बार्सिलोना। मेनली एक तो बात है ना कि इस बार्सिलोना ला मासिया एकेडमी थ्रू एंड थ्रू, एंड ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। वो इलाक्स मुरीबा जैसा प्लेयर नहीं कि मुझे 100 के चाहिए, मुझे 200 के चाहिए, मुझे लपोटा का घर चाहिए, उस टाइप का वो प्लेयर नहीं है। इज वेरी डाउन टू अर्थ भाई। अभी भी हमारे क्या कहते हैं हॉस्टल्स में रहता है ला मासिया के। मुझे लगता है यार मैटर ऑफ टाइम है, होपफुली एंड रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। जो रिलीज क्लॉज 50 मिलियन से बढ़ा के 1 बिलियन कर दिया जाएगा, और उसके बाद अगर पीएसजी खरीद लेती है तो आई रियली डोंट माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बस आते सेंटर बैक पे आते, क्योंकि नया दिन नया सेंटर बैक यूनाइटेड के लिए। डिलीट के तो मतलब चलो इट वाज जस्ट ट्विटर रूमर्स, मजाक चल रहा था, लेकिन बास्टोनी से एक्चुअल लिंक आ रही है। अचिंत, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बास्टोनी, एंड क्या वो यूनाइटेड की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा कंसीडरिंग ही प्लेज इन अ बैक थ्री मेनली? यार प्रोफाइल ऑफ सेंटर बैक्स देखो तो भाई पहले टिम्बर आया था, नाउ पाउ टोरेस, एंड बास्टोनी इज वेरी सिमिलर टू पाउ टोरेस, बट उसकी अटैकिंग थ्रेट इवन मोर देन पाउ टोरेस है, बिकॉज हमने मतलब चैंपियंस लीग में स्पेशली देखा था, एंड आई थिंक आपने लिवरपूल के अगेंस्ट देखा था कि बंदा कितना आगे प्रेस कर रहा था। ही प्लेज इन अ बैक थ्री, बट समटाइम्स ही एक्ट्स लाइक अ विंग बैक। जो उसकी पोजीशनिंग देखो ना, आपकी कितना आगे पुश कर रहा होता है, स्पेशली बिकॉज उसकी जो विंगर्स के साथ जो उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। उसकी बॉल कैरिंग बहुत कॉन्फिडेंट है, इज वेरी कंपोज्ड ऑन द बॉल, जो हमने पाउ टोरेस से भी एसोसिएट किया था। बट पाउ टोरेस के ऊपर इसका ये है कि ही इज गुड, उसका एरियल प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा है, प्लस ही इज यंग एज वेल। तो हम इन द टर्म्स ऑफ द प्रोफाइल ऑफ सेंटर बैक जो हम टारगेट कर रहे हैं, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद दैट, बिकॉज कि एक भी सेंटर बैक इसमें से ऐसा नहीं है जिसमें आप कहोगे कि इफ आइदर ऑफ देम कम्स आई सी देम फिटिंग वेरी वेल एट यूनाइटेड एंड हाउ टेन हाग वांट्स टू प्ले। बट देखने की बात यही है कि प्राइसिंग क्या होगी, बिकॉज अभी यूनाइटेड का आ रहा है कि जो सबसे इफेक्टिव कॉस्ट पैकेज होगा हम उसके साथ जाएंगे, विच इज लिसांड्रो मार्टिनेज का भी पहले नाम आया था, इसलिए बिकॉज वट एवर इज द बेस्ट कॉस्ट पैकेज फॉर यूनाइटेड इस समय एज थिंग्स स्टैंड, टिम्बर इज द बेस्ट पैकेज, एंड सबसे क्लोज भी टिम्बर है। बट डिफरेंस मेन यही है, हमने कल भी जैसे कहा था जब हम पाउ टोरेस की बात कर रहे थे परसों, कि जो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है वो यूनाइटेड के पास एक भी नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ बैलेंस जो हमारे को प्रोवाइड करेगी, एक नेचुरल बॉल प्लेइंग डायगोनल्स जो प्ले कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे खेल के, राइट सेंटर बैक और लेफ्ट सेंटर बैक alongside Varane probably, that will form a really good balance। और लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक वो ज्यादा अच्छा देगी इंस्टेड ऑफ टिम्बर जो राइट फुटेड है।
टिम्बर का ऑब्वियसली अलग एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो उसके फेवर में है कि दैट ही हैज प्लेड विद टेन हाग, तो वो सबसे फेमिलियरिटी इज वेरी वेरी प्रो टिम्बर इन टर्म्स ऑफ हिज मूव। तो बैस्टोनी बहुत अच्छा नाम है, वो बैक थ्री में खेला है, हाँ इसका आप कह सकते हो कि फिटिंग इनटू अ 4 एट द बैक सिस्टम थोड़ा टाइम लगेगा, बट कंसिडरिंग कि टेन हाग इज अ वेरी गुड कोच, तो मैं टेन हाग को बैक करूंगा कि वो इंटीग्रेट उसे कर सकता है। ही इज नॉट अ मतलब रिनाउंड फॉर बीइंग अ बेटर मैनेजर, बट एक टैक्टिकल कोच, उसका जो टैक्टिकल माइंड है, आई सी हिम फिटिंग बैस्टोनियन। बट जो रिपोर्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी सुपरफिशियल, बहुत बहुत ऊपरी ऊपरी खबर आई है, अभी ऐसी कोई भी नहीं आई कि बहुत डीप की भाई प्राइस भी अग्रीड हो। 60 मिलियन फिगर कोट हो रही है, बट हमारी नेचुरल रेंज इज फ्रॉम 40 to 60 मिलियन, तो देखते हैं कौन एक्चुअली सेंटर बैक साइन करते हैं। टिम्बर इज द क्लोजेस्ट राइट नाउ। और सेंटर बैक छोड़ के रोमानो ने आज फ्रेश अपडेट ये दी है कि यूनाइटेड इज आल्सो इन स्टिल इन फॉर अ स्ट्राइकर एंड अ सेंट्रल मिडफील्डर। फ्रेंकी डियोंग के साथ हमने आपको अपडेट दे रखी थी, अभी कोई अपडेट आई नहीं है। डार्विन न्यूनेज वांट्स टू मूव टू द प्रीमियर लीग, तो जो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि डार्विन न्यूनेज नहीं मूव करना चाहता, दोज आर एक्चुअली नॉट ट्रू। डार्विन न्यूनेज कुड मूव टू द प्रीमियर लीग एंड ही इज अट्रैक्टेड टू मूविंग टू मैन यूनाइटेड। एंड एक फुल बैक से भी लिंक्ड है, बट फुल बैक का कोई अप एंड अप नाम नहीं आया। मैलेक्सिया से आया था, उसकी परफॉर्मेंस भी आज कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल में कल रात बहुत अच्छी भी थी, बट देखने की बात है कि फुल बैक कौन आता है, क्योंकि राइट बैक हम वैन बिसाको को बेचने वाले हैं एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रोबेबल नेम जो राइट बैक पे रिप्लेस कर सके उसे। यूनाइटेड फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अब 3 सेंटर बैक से लिंक हो चुके हो, टिम्बर, पाउ टोरेस एंड ऑब्वियसली बैस्टोनी, तो अब एक ही अफोर्ड कर पाओगे? आपको राइट बैक की जरूरत है, आपको सीडीएम की जरूरत है, आपको एक स्ट्राइकर की जरूरत है, क्योंकि और आपके पास ऐसे कोई पीएसजी वाला मनी है भी नहीं, अंधे पैसे नहीं है आपके पास टू स्पेंड। तो देखते हैं यूनाइटेड किसके साथ जाएगी। आपके क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर न्यू एट संडे लीग पंडित्स और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो भाई प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को दबा के ना ऑल पे कर दीजिएगा। एंड वी हैव लॉन्च आवर मेंबरशिप एज वेल, इफ यू वांट टू जॉइन द मेंबरशिप, ज्वाइन का बटन आ रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, द फर्स्ट लिंक विल बी आवर मेंबरशिप, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कैच यू टुमारो।